सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स हदीस जन्नत की ज़मानत। सही बुखारी में हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़ामिन हो मेरे लिए इस चीज़ का जो उसके दोनों पाँव के दरमियान है, टांगों के दरमियान है, और उसका जो उसके दो जबड़ों के दरमियान है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी कि जो बंदा दो जबड़ों के दरमियान ज़बान की ज़मानत दे और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की ज़मानत दे कि मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझको दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सिर्फ दो चीज़ों की ज़मानत के कभी इनका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ज़बान से अक्सर व बेशतर गुनाह होते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की अरबाईन तबलीग दीन, इसमें आप सुन चुके हैं कि 20 गुनाह कबीरा सिर्फ ज़बान से अदा होते हैं, और ऐसे 20 गुनाह कबीरा जिन पर वाईद और लानत आई है दोज़ख की, और ये तो मोटे मोटे गुनाह है, आगे इनकी शाखें हैं। तो इसलिए इसकी ज़मानत तो बड़ी मुश्किल है। एक मौका पर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ वसीयतें फरमा रहे थे, उसके बाद फरमाया था, तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं, तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तमाम चीज़ों का मदार है। कहा ज़रूर बताइए। ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया कि अपनी ज़बान को काबू में रखो। अल्लाह के नबी ने ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया, ज़बान को काबू में रखा करो। पूछा, हमारी ज़बान से जो अल्फाज निकलते उन पर भी मुआवजा होगा? फरमाया, माज तेरी माँ तुझको गुम पाए, यानी तू मर जाए, नाराज़गी के इजहार के लिए अरब ये कलमा कहा करते थे, जिसका तर्जुमा ये है, लोगों को दोज़ख में औंधे मुंह डालने वाली चीज़ उनकी ज़बान की खेती ही तो होगी। कि जहन्नम के अंदर औंधे मुंह जो गिराए जाएंगे वो ज़बान की करतूतों की वजह से, ज़बान की लगवियात की वजह से, इन्हीं गाली गलूज की वजह से, गलत गुफ्तगू की वजह से। तो ज़बान से चूँका अक्सर बेशतर गुनाह सरसद होते हैं। ज़बान काबू में रहेगी तो दूसरे आज़ाब भी महफूज रहेंगे। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि जब सुबह होती है तो तमाम आज़ा ज़बान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि मेहरबानी करके हमारी तर्जमान तो तू ही है, अगर तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी चली तो हम जूते खाएंगे। इसलिए एक ज़बान की ज़मानत अगर मिल जाए तो गोया जन्नत का टिकट मिल गया। दूसरी चीज़ शर्मगाह की हिफाजत, यानी अपनी ख्वाहिशात नफसानी की हिफाजत, जिसमें नामहरम को देखना भी शामिल है, और दिल की लज्जत, आँखों की लज्जत, कानों की लज्जत, हाथ और पाँव की लज्जत भी, ये सारी चीज़ें इसके मुकदमात हैं। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि इब्ने आदम पर जिना का एक हिस्सा लिखा गया है, जिसको वो लामहला पाकर रहता है। 100 आँख का जिना नामहरम को देखना है, और कानों का जिना सुनना है, ज़बान का जिना बातें करना, पाँव का जिना कूचा महबूब की तरफ चल कर जाना। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमने अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करनी है। बहरकैफ कूचे महबूब की तरफ सर के बल चलता है या पाँव के बल चलता है, ये शायरों के मुहावरे हैं। बाकी पाँव का गुनाह की तरफ चलना ये जिना है, गलत नीयत से चलना, हाथों का जिना पकड़ना। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमने शर्मगाह की हिफाजत करनी है। तो फिरशाद फरमाया, आँखों का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, हाथों का जिना पकड़ना है, पैरों का जिना चल कर जाना है, और दिल में ख्यालात आरजुएँ होती हैं। ये जो जवानी का ज़माना होता है, ख्यालात का तमव्वुज होता है, ख्यालात और वसाविस आते हैं। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के बगैर ना जीने के अहद बांधते हैं, झूठा। इस वक्त इन विचारों की सारी कायनात सिमट कर अपने ख्यालात में आ जाती है। बस यूँ समझते हैं कि पता नहीं क्या मिल गया है, तेरे बगैर नहीं जिएंगे, लेकिन एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये मोहब्बत और ये अहदनामा, ये ख्वाहिशात भी दिल का जिना है। बाकी शर्मगाह के ज़रिए इन सारी चीज़ों की या तस्दीक हो जाती है या तकज़ीब हो जाती है।
तो आपने देख लिया कि जिनसी ख्वाहिश पर जब्त करना कितने गुनाहों से हिफाजत का जरिया है। शर्मगाह की हिफाजत होगी तो इंशाअल्लाह ताला पूरा जिस्म महफूज रहेगा। कानों का गुनाह, आँखों का, हाथों का, पाँव का, दिल का, और असली जिना जो होगा वो बाद में है। ये इसके पहले कबीरा गुनाहों की बाढ़ है। इसलिए फरमाया इन दोनों चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, ज़बान की ज़मानत दे दे और टांगों के दरमियान शर्मगाह की ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हमें चाहिए हम अपनी ज़बान का भी सही इस्तेमाल करें, शर्मगाह का भी सही इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जब इन दो चीज़ों का सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आँख का भी इस्तेमाल सही होगा, कानों का इस्तेमाल भी सही होगा, हाथों का इस्तेमाल भी सही होगा, टांगों का भी इस्तेमाल सही होगा, और गलत किस्म के वसावस और ख्यालात भी नहीं आएंगे। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारी ज़बान की भी हिफाजत फरमाए और हमारी शर्मगाह भी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।